नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मनोज सिन्हा की दावेदारी को लेकर पूर्वांचल की 5 सीटें बलिया, गाजीपुर, भदोही, प्रयागराज, देवरिया होल्ड पर। पूर्वांचल की 5 सीटें बलिया, गाजीपुर, भदोही, प्रयागराज, देवरिया होल्ड पर हैं। इन सीटों पर भाजपा का चेहरा कौन होगा, ये राजनीतिक भविष्य के गर्भ में है। ये राजनीतिक भविष्य के गर्भ में है। आखिर वजह क्या है कि भाजपा ने इन 5 लोकसभा सीटों पर अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। वैसे भाजपा की ओर से ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो सकी है, लेकिन पूर्वांचल के 5 महत्वपूर्ण सीटों पर राजनीतिक दलों का विशेष नजर है। वैसे जब तक इन सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर देती, तब तक तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं। अब ऐसे में एक नई चर्चा ये भी होने लगी है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी चुनाव लड़ सकते हैं। गाजीपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि गाजीपुर से राजनीतिक विश्लेषक होल्ड की गई सीट को लेकर कई मायने निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि गाजीपुर सीट को लेकर ही बलिया, देवरिया, भदोही, प्रयागराज की सीट होल्ड पर है। ऐसा क्यों है, इसको समझें। जातिगत समीकरण बैठाने में भाजपा को एक भूमिहार चेहरा इन 5 लोकसभाओं में से किसी एक जगह लड़ाना है। भाजपा के लिए मनोज सिन्हा भूमिहार समाज में एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं और गाजीपुर सीट मनोज सिन्हा की परंपरागत सीट रही है। हालांकि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इस लिहाज से लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद छोड़े बगैर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भूमिहारों के वोट को अपनी झोली में लेने के लिए भाजपा मनोज सिन्हा को चुनाव मैदान में उतार सकती है। कोई हैरानी नहीं है कि मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से इस्तीफा देना होगा। तभी ये भी संभव हो कि गाजीपुर सीट से एक बार फिर मनोज सिन्हा मैदान में आ सकते हैं। लेकिन यह भी चर्चा है कि मनोज सिन्हा गाजीपुर से लड़ेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये बलिया सीट पर भी जा सकते हैं। यूपी में भूमिहार वोटरों का सबसे बड़ा पैकेज बलिया लोकसभा में ही है। इस लिहाज से 2009 के लोकसभा चुनाव में बलिया से मनोज सिन्हा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वैसे एक चर्चा और भी चल रही है कि मनोज सिन्हा अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो उनकी उम्मीदवारी प्रयागराज सीट से भी हो सकती है। इस चर्चा के पीछे ये बात जोड़ी जा रही है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा को प्रयागराज सीट से जाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बावजूद मनोज सिन्हा खुद गाजीपुर सीट से लड़ने की इच्छा जताई है। तब शायद मनोज सिन्हा को पूरा यकीन था कि गाजीपुर में किए गए विकास के ऐतिहासिक कार्यों का प्रतिकूल जरूर मिलेगा, लेकिन सपा बसपा गठबंधन से मनोज सिन्हा को हार का मुंह देखना पड़ा। वैसे मनोज सिन्हा के उम्मीदवारी में कितना दम है, ये तो वक्त की बात होगी। चर्चा सूर्य प्रताप शाही हो सकते हैं देवरिया से भाजपा का चेहरा, मगर इसी क्रम में एक चर्चा ये भी हो रही है कि भाजपा भूमिहार कोटा की भरपाई देवरिया सीट पर भी हो सकती है। और ऐसा हुआ तो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी देवरिया से भाजपा का चेहरा हो सकते हैं। इसी क्रम में एक चर्चा ये भी है कि यदि मनोज सिन्हा पर ही भाजपा दाव लगाएगी तो संभव होगा कि वह बलिया से चुनाव लड़ेंगे। उस दशा में मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त घर बैठ जाएंगे। इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बात की संभावना नहीं के बराबर है। यह संभव हो कि वीरेंद्र सिंह मस्त भदोही के सीट पर शिफ्ट किए दिए जाएंगे, क्योंकि वीरेंद्र सिंह मस्त भदोही से सांसद रह चुके हैं। रही बात प्रयागराज की, तो वहां के सांसद रीता बहुगुणा जोशी को टिकट कटने की चर्चा है। मनोज सिन्हा को लेकर एक चर्चा ये भी है कि मनोज सिन्हा बलिया और प्रयागराज की राह पकड़े तो गाजीपुर लोकसभा सीट से कोई ओबीसी चेहरा मैदान में आ सकता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि ऐसी नौबत आई तो यह हैरानी नहीं होगी कि पार्टी गाजीपुर लोकसभा सीट पर किसी पिछड़े चेहरे पर दाव लगाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि मनोज सिन्हा की दावेदारी पर बलिया व गाजीपुर एवं प्रयागराज के मतदाताओं का क्या राय होती है। बलिया से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।